अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम एनीमिया इन प्रेगनेंसी पे बात करेंगे, यानी दौरान हमल खून की कमी का हो जाना। सबसे कॉमन एनीमिया या खून की कमी का बायस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसके अलावा अगर किसी की फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो या विटामिन B12 की कमी हो, वो भी एनीमिया का बायस बनती है। एक नॉर्मल सेहतमंद औरत का हीमोग्लोबिन 12 तक हम नॉर्मल समझते हैं, और अगर कोई औरत हामला है तो हमल के दौरान HB कम से कम 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर किसी औरत का HB या हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो इसे एनीमिया में हम लेबल करते हैं। अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 50% खवातीन एनीमिया या खून की कमी का शिकार हैं। खून की कमी काफ़ी तरह की होती है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, B12 की कमी और फोलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया होता है। और पाकिस्तान में बीटा थैलेसीमिया भी 8% पॉपुलेशन या 8% आबादी में मौजूद है। जब आप एनीमिया का वर्कअप कराएं तो इसमें थैलेसीमिया का वर्कअप कराना भी ज़रूरी है। वो ख़वातीन जो हमल में खून की कमी का शिकार होती हैं, उनमें सारे ट्राइमेस्टर्स के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि पहले ट्राइमेस्टर में बेबी के अज़ाब बन रहे होते हैं। अगर किसी को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो या फिर आयरन की कमी है, इसमें बेबी की ग्रोथ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और बेबी की जो साख्त है या बनावट है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आने का खतरा होता है। एनीमिया की वजह से बच्चों की ग्रोथ मुतासिर होती है। ऐसे बच्चों की ग्रोथ स्लो होती है जिसे हम IUGR बोलते हैं, और कई मरतबा इन बच्चों की डिलीवरी कबल अज़ वक्त हो जाती है, यानी ये प्री टर्म लेबर का शिकार होते हैं। और डिलीवरी के टाइम पे बच्चों का वज़न कम होता है। नॉर्मल वज़न अगर 2.5 से लेकर 3.5 तक है तो ऐसे बच्चों का वेट 2.5 से कम होता है, यानी ये लो बर्थ वेट होते हैं। खून की कमी के बायस माओं में अक्सर देखा गया है कि ये माएँ ज़्यादा ब्लड प्रेशर का शिकार होती हैं। इसके अलावा इनमें आंवल नीचे होती है या प्लेसेंटा प्रीविया का इंसिडेंस आम लोगों के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा होता है। ऐसी ख़वातीन को लेबर के दौरान भी लेबर के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं और कई दफ़ा ये सिज़ेरियन सेक्शन में एंड अप हो रही होती हैं। और इसके अलावा कई मरतबा डिलीवरी के बाद इन लोगों में जिनमें खून की कमी होती है तो ज़्यादा ब्लीडिंग का शिकार होती हैं, यानी PPH इन लोगों में काफ़ी कॉमन होता है। हमल के दौरान एनीमिया के वजह से क्या ऐसे सिम्टम्स हैं या क्या इलामात हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये खून की कमी या आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जा रही हैं। हामला ख़वातीन अगर उनको चलने में दिक्कत है या थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूल जाता है, थकावट का एहसास होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, या फिर अगर बातचीत करने में या रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किल आ रही है, तो ऐसी ख़वातीन का जब हम हीमोग्लोबिन कराते हैं तो अक्सर वो कम होता है। अब हम बात करेंगे कि हमल के दौरान होने वाली खून की कमी की क्या वजह हो सकती है। सबसे पहली बड़ी वजह तो डाइट है। हमारी डाइट प्रॉपर नहीं। अगर हमारी जो यंग ख़वातीन हैं उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड शामिल है, जिसके अंदर कैलोरीज तो होती हैं लेकिन इसके अंदर नमकियात, मिनरल्स एंड विटामिन उनकी कमी होती है, जो एक बढ़ते हुए बच्चे को उनकी न्यूट्रिशंस को पूरा नहीं कर पाती, और अक्सर ख़वातीन एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। इनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से ये इनका हीमोग्लोबिन लेवल बॉडी में कम हो जाता है। हमारी यंग ख़वातीन आमतौर पर जंक फूड को खाना प्रेफर करती हैं, उसकी बजाय कीमा, कलेजी, फ्रूट्स या दालें, अनाज इनका इस्तेमाल कम करती हैं, जिसकी वजह से वो एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। हमारी कुछ आबादी ऐसी भी है जिनके पास प्रॉपर साफ़ पानी मौजूद नहीं, या उनके पास ग़िज़ाई किल्लत है, वो भी एनीमिया का शिकार होती हैं, यानी कि प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। और इसके अलावा वर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि पेट में कीड़ों का आ जाना, ये भी एनीमिया कॉज करता है। कुछ ख़वातीन को हमल के दौरान इतने GI सिम्पटम्स होते हैं या पेट में दर्द का रहना या तेज़ाबियत का मसला होता है कि वो अपने मल्टीविटामिन रेगुलरली नहीं ले रही होती, जिसकी वजह से वो भी एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। अगर कोई हामला खातून दिए गए विटामिन्स या मिनरल्स या जो आयरन की टैबलेट्स हैं उनको अपने मुकर्ररा वक्त पे नहीं लेती या उनको प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रही होती, तो वो वाली ख़वातीन भी एनीमिया का शिकार हो जाती हैं।
اب ہم بات کریں گے کہ حمل کے دوران انیمیا کو کیسے اس سے بچا جائے یا پریونٹ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ اپنی ڈائٹ پراپر رکھیں۔ آپ کی ڈائٹ کے اندر قیمہ، گوشت، چکن، مچھلی کا استعمال ہو۔ اس کے علاوہ اناج، دالیں، لوبیا اور سبز پتوں والی سبزیاں، ان کا استعمال کریں۔ فروٹس میں جو امرود بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر آئرن کانٹینٹ کافی اچھا ہوتا ہے، اس کا استعمال زیادہ کریں۔ چوتھے ماہ میں بہت سارے ڈاکٹر آپ کو آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹس پرسکرائب کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹ کے درمیان میں کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ آئرن کی ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے 1-2 گھنٹے بعد آپ لیں، اور اس کو پانی کے ساتھ لیں، دودھ کے ساتھ اس کی ایبزارپشن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا آئرن لینے کا طریقہ ٹھیک ہے تو یہ بھی انیمیا پریونٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ ساری حاملہ خواتین ایسی ہیں جن کے GI سمٹمز تھرو آؤٹ پریگنینسی چلتے ہیں، یا وہ معدے میں درد یا تیزابیت کا شکار ہوتی ہیں، تو ان میں آئرن کی ٹیبلٹ اکثر یہ لوگ سکپ کر دیتی ہیں یا ان کو سوٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن یا ڈائریا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے لوگ آئرن لینے میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر انیمیا کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آئرن کی IV پریپریشن یا آپ انجیکشن کی فارم میں آئرن لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کو پراپر کوئی فارمولا بتائیں اور اس کو آئرن کو لینے کا طریقہ بتائیں۔ آپ انجیکشن کی فارم میں آئرن لے کے اپنی خون کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا ایک ٹیک ہوم میسج ہے کہ ہماری 50% خواتین انیمیا کا شکار ہیں۔ اگر آپ اپنے آئرن کی ٹیبلٹ کو ٹائم پہ لے لیتی ہیں اور اپنی ڈائٹ کو پراپر رکھتی ہیں تو انیمیا سے بچا جا سکتا ہے۔ انیمیا بہت مرتبہ لائف تھریٹنگ سچویشنز بھی کریٹ کر دیتا ہے، یعنی اگر ڈیلیوری کے ٹائم پہ کسی خاتون کا HB بہت کم ہو اور اس کو ڈیلیوری کے بعد خون زیادہ پڑے تو کئی مرتبہ یہ کنڈیشن لائف تھریٹننگ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ تھرو آؤٹ پریگنینسی اپنے آئرن اور کیلشیم کو احتیاط سے لیں، جیسے آپ کے ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا ہے، تاکہ آپ میں کسی قسم کی خون کی کمی نہ ہو۔ ڈیلیوری کے ٹائم پہ آپ کا ہیموگلوبن کا لیول کم از کم 11 گرام تک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے کوئی فردر کوسچن ہے تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم پھر آپ سے رابطہ کرے گی۔